वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर धमाके की खबर, जलती ट्रेन की वीडियो वायरल। यूक्रेनी मीडिया ने धमाके की तस्दीक की। रूस के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। अब रोज ही इजरायली फोर्स का निशाना बन रहे हैं फलस्तीनी शहरी। मजीद 2 फलस्तीनी सियोनी फौज का बने निशाना, खिता बना जंग का मैदान। हमारी किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी, हुकूक और कवानीन पर कोई नजर नहीं। तुर्क सदर एर्दोगान ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी के इजलास में किया खिताब। अरब ममालिक में फिर शुरू हुई हथियार खरीदने की रेस। अमेरिका कुवैत को देगा जदीद एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम। $3 अरब की डील को मंजूरी। कोलकाता में दुर्गा विसर्जन के दौरान अपनी जान पर खेलकर 10 लोगों की जान बचाने वाले मोहम्मद मानिक बने हीरो। समाज के हर गोशे से की जा रही है तारीफ। हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करने वालों के मुंह पर लगा जोरदार तमाशा। और सना खान व ज़ायरा वसीम के बाद अब भोजपुरी एक्ट्रेस ने भी इस्लाम की खातिर छोड़ा शोबिस। इंस्टाग्राम पोस्ट में सहर अफशा ने कहा, अगली ज़िंदगी अल्लाह के नाम, सिर्फ उसी के अहकामात के मुताबिक गुजारूंगी ज़िंदगी। और पेश खबरों की तफसील। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर धमाके की खबर सामने आई है। रूसी मीडिया के मुताबिक आज हफ्ते की अलसबा रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले क्रेच पुल पर मालबरदार ट्रेन के फ्यूल टैंक में ज़बरदस्त आग भड़क उठी। साथ ही यूक्रेनी मीडिया ने इसे धमाका करार दिया है। हालांकि इसकी वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है, न ही इस वाक़े की तफसीलात फौरी तौर पर मंजर-ए-आम पर आई हैं। खबर रसाई इदारे रॉयटर्स के मुताबिक इस वाक़े के बाद सड़क और रेलवे ब्रिज पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी गई है। इस पुल को साल 2018 में खोला गया था और इसे क्रीमिया को रूस के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से मिलाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। एजेंसी ने एक इलाक़ाई अहलकार का हवाला देते हुए कहा कि क्रेमिन पुल के एक हिस्से पर रेल के ईंधन के टैंक में आग भड़क उठी, जिससे पुल पर लंबे लंबे आग के शोले नजर आए। फ़लस्तीन इन दिनों फिर एक मरतबा जंग का मैदान बना हुआ है। रोज़ यहाँ झड़पों में फ़लस्तीनियों की हलाकत की खबरें सामने आ रही हैं। ताज़ा वाक़े में रमला के शुमाल मगरब में वाक़े गाँव अल मज़रा और कुलक़ेलिया में इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने गोलियाँ मारकर 2 फ़लस्तीनी शहरियों को हलाक कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 14 साला आदिल इब्राहिम दाऊद को जुमा की शाम इसराइली फ़ौज ने कुलक़ेलिया में गोलियाँ मारी। उसे शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, जहाँ वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने रमला के शुमाल में अल मज़रा के मकाम पर एक फ़लस्तीनी नौजवान मेहदी मोहम्मद को गोलियां मारकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि ज़ख्मी नौजवान मेहदी मोहम्मद को इसराइली फ़ौज ने अगवा करने की कोशिश की थी, ताहम फ़लस्तीनी शहरियों की मदाखलत के बाद दुश्मन फ़ौज उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी नौजवान को रमला के एक अस्पताल लाए, जहां वो दम तोड़ गया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी AST के इजलास के मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यूनानी इंतज़ामिया की पॉलिसियाँ झूठ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में होने वाली पेशरफ्त तुर्किया की यूरोपीय यूनियन और यूरोप के लिए एक अहम मुल्क होने की हकीकत जाहिर करती है। एर्दोगान के मुताबिक हम देख रहे हैं कि यूनियन के कुछ रुकन ममालिक तुर्किया के साथ ताउन और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के बजाय तनाव बढ़ा रहे हैं। यहाँ मैं एक दफ़ा वाज़ह कर दूँ कि तुर्किया की किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी, ज़मीनी हुकूक और क़वानीन पर
कोई नज़र नहीं है, हम सिर्फ अपने मुल्क और तुर्क क़ब्रस के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं। इस दरमियान फिनलैंड की वज़ीर-ए-आज़म साना मारिन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तुर्किया फिनलैंड की नेटो की रुकनियत को जल्द अज जल्द मंजूर कर लेगा। साना मारिन ने जमहूरिया चेक के दारुल-हुकूमत प्राग में मुनक़दा गैर सरकारी यूरोपीय यूनियन लीडर समिट में कहा कि प्राग में यूरोपीय पॉलिटिकल कम्युनिटी के इजलास के दौरान सदर रजब तैयब एर्दोगान से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एर्दोगान के साथ अपने मुल्क की नेटो रुकनियत की मंजूरी के अमर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि सदर एर्दोगान ने उन्हें यकीन दिलाया है कि फिनलैंड हमारे लिए मसला नहीं है। अमेरिका की मरकजी कमान सेंटकॉम ने इत्तला दी है कि उसने सीरिया में एक देहात पर हेलीकॉप्टर से हमला किया है, जिसके नतीजे में दाइश का एक मुबैना ओहदेदार हलाक और उसका एक साथी जख्मी हो गया है। अमेरिकी फ़ौज का कहना है कि गुज़िश्ता रात अमेरिका की सेंटकॉम आर्मी ने शुमाल मशरक़ी सीरिया में वाक़े क़स्बे क़ामशेली के करीब एक देहात में हेलीकॉप्टर से छापा मारकर कार्रवाई की। इसमें दाइश के एक अहलकार वहीद अल-शमरी को निशाना बनाया गया था। वो दाइश की कार्रवाइयों में मुआवनत के लिए हथियारों और जंगजुओं की स्मगलिंग में सहूलत मुहैया करता था। इस छापे के दौरान दाइश के 2 दीगर अरकान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सेंटियागो में चिली की अपनी हममनसब एंटोनिया के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका यमन में जंगबंदी में तोसी की कोशिश में सऊदी अरब के साथ मिलकर काम कर रहा है। यह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से ख़ास तौर पर हौसियों को इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करने और जंगबंदी को बढ़ाने और तोसी देने के लिए मुज़ाकरात की तरफ वापसी की दावत देने के वक्त में है। बता दें कि सऊदी अरब और यमन के हौसी बाकियों के दरमियान पिछले कई सालों से जंग के हालात हैं और अब तक इस जंग में हज़ारों अफराद हलाक, लाखों अफराद मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। अरब ममालिक फिर एक मरतबा हथियार खरीदने की दौड़ में शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब के बाद अब कुवैत बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिका ने कुवैत को ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम के अलावा एयर डिफेंस का जदीद सिस्टम भेजने की एक अहम डील की मंजूरी दे दी है। इस हथियार फ़रोख्त की डील $3 अरब मालियत की बताई गई है। पेंटागन ने इस मंजूरी के बारे में बताया है कि अब कुवैत अपने इलाके में ख़राब अनासर से निमटने के अलावा खलीजी ममालिक में एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी जुड़ सकेगा। कुवैत के लिए इस मुआहदे की मंजूरी अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने दी है। मुआहदे के नतीजे में कुवैत को मीडियम रेंज के मिसाइल मिलेंगे। अमेरिका में ख़वानीन की खिलाफ वर्जी पर सदर और सदर के फैमिली मेंबर को भी बख्शा नहीं जाता है। ऐसे ही एक वाक़े में CNBC के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन पर टैक्स चोरी और हथियारों की खरीदारी का इल्ज़ाम लगा है। साथ ही बताया गया है कि हंटर बाइडन की इस टैक्स चोरी के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इन शवाहिद की बिना पर अमेरिकी सदर के बेटे के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा गया है कि सदर बाइडन के बेटे पर हथियारों की खरीदारी के मामले में झूठ बोलने का इल्ज़ाम भी है। काबिल ज़िक्र है कि अमेरिकी क़दामत पसंद ग्रुप 3 साल से सदर बाइडन के बेटे हंटर बाइडन की साबिक़ा कारोबारी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और मज़ीद खबरें देखेंगे। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। मुल्क हिंदुस्तान में लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान आवाम को दिवाली के मौके पर तोहफे के बजाय महंगाई की एक और मार मिली है।
सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफे से फिर एक मरतबा रोज़मर्रा की चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी। दरअसल आईजीएल ने दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमत में 3 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा किया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे यूपी और हरियाणा में आज से सीएनजी 3 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई है। इसके अलावा पीएनजी की कीमतों में भी 3 रुपये फ़ी यूनिट का इजाफा किया गया है। गुजरात में लगातार करोड़ों रुपयों की ड्रग्स पकड़े जाने का सिलसिला जारी है। अपोजिशन की जानिब से कई मरतबा सवाल उठाए भी जा रहे हैं और इस दरमियान मजीद ड्रग्स भी पकड़ी जा रही है। अब गुजरात एटीएस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मुश्तरका ऑपरेशन चलाया और बहरे अरब में एक पाकिस्तानी कश्ती पकड़ी जिससे 50 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। बताया गया है कि इस हेरोइन की मुमकिन कीमत 350 करोड़ रुपए है। बता दें कि गुजरात एटीएस का इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ पिछले 1 साल में ये छठा ऑपरेशन है। इससे पहले 200 करोड़ रुपए की 40 किलोग्राम हेरोइन पकड़ी गई थी। महाराष्ट्र के नासिक में आज अलसबा मुसाफिरों से भरी एक लग्जरी बस में आग लग गई और देखते ही देखते बस आग का एक गोला बन गए। इस अफसोसनाक वाक़े में 11 लोगों की मौत की खबर है। महलूकीन में एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 38 दीगर मुसाफिर इस हादसे में झुलस गए हैं। ये वाक़या औरंगाबाद रोड पर नासिक के नांदूर नाका मिर्ची होटल के पास सुबह 5 बजे के करीब पेश आया। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने महलूकीन की विरसा को 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों के इलाज का खर्च भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। गाड़े पाय तू लांब उभे राह तू गाड्या पाय कोलकाता में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान अचानक दरिया में आए सैलाब से कई लोग बह गए थे। इस वाक़े का वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। इस पूरे वीडियो में एक हिस्सा ऐसा भी था जिस पर जब गौर किया गया तो दिखाई देता है कि एक नौजवान तेज़ बहाव के दरमियान अपनी जान पर खेलते हुए बह जाने वाले अफराद को बचाने के लिए दौड़ता है और अपनी जान खतरे में डालकर कई जिंदगियां बचाता है। इस नौजवान की शिनाख्त मुस्लिम नौजवान मोहम्मद मानिक के तौर पर हुई है। मोहम्मद मानिक ने उस वक्त दुर्गा विसर्जन के दौरान बह जाने वाले 10 अफराद की जान बचाई, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। मोहम्मद मानिक ने कहा कि इंसानी जान से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई और नहीं। ऐसे मौके पर मजहब या ज़ात पात नहीं देखा जाता। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम करने वाले मोहम्मद मानिक की इस बहादुरी पर जहां समाज के हर गोशे से तारीफ हो रही है, वहीं हिंदुओं और मुसलमानों में नफरत की दीवार खड़ी करने वालों के मुंह पर मोहम्मद मानिक का ये अमल एक जोरदार तमाचा है। দুই তিন মিনিট পর দেখি নদী বন্যা হয়ে নদীর জল বেরিয়ে গেছে, মানুষ ভেসে আসতেছে। তো আমি মানুষের পাশে থাকার জন্য আমি নিজেকে ঝাঁপিয়ে দিয়ে মানুষকে উদ্ধার করছি। প্রায় 9 থেকে 10 জন মানুষকে আমি উদ্ধার করে সাইডে নিয়ে গেছি। बॉलीवुड में मशहूर चेहरा बन चुकी थी सना खान, जिन्होंने इस्लाम के खातिर शोबिस की दुनिया को छोड़ दिया था। इसके बाद ज़ाहिरा वसीम ने भी इस रंगीन दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर इस्लाम की राह अपनाई थी। अब इस फहरिस्त में भोजपुरी फिल्मी दुनिया की मारूफ अदाकारा सहर अफशां का नाम भी जुड़ गया है। सहर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शोबिस छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैंने ये फैसला किया है कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ, अब इससे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। शोबिस छोड़ने के बाद एक्ट्रेस ने अल्लाह की इबादत करने का फ़ैसला किया है। वो लिखती हैं, मैं अगली ज़िंदगी इस्लामी तालीमात और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारने का इरादा रखती हूँ। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी से तौबा करती हूँ, अल्लाह से माफ़ी की तलबकार हूँ। आगे सहर अफशां लिखती हैं कि मैं इत्तेफाक से इस इंडस्ट्री में आ गई थी,
पर अब मैंने सब ख़त्म करने का इरादा कर लिया है। अगली ज़िंदगी अल्लाह के नाम होगी। एक्ट्रेस सहर का कहना है कि ग्लैमरस लाइफ छोड़कर अब वो सिर्फ अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने वाली हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सहर बाजी आपने इतना बड़ा बदलाव कैसे ला लिया एंड हाउ इज़ इट। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हमें दुआ करनी है कि हमें अल्लाह अच्छे सही रास्ते पर लगाए और हमें नेक हिदायत दे। देखिए, इंसान की फितरत में है गुनाह करना, बट अगर जो माफ़ी मांगे वो अल्लाह को बहुत पसंद है। जो दिल से तौबा कर ले वो अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह सुब्हान ताला उसको अपना महबूब रख लेते हैं, महबूब बना लेते हैं। देखिए, अल्लाह के हुक्म पर चलने से अल्लाह आपको थाम लेंगे। मतलब अगर आप गुनाह कर रहे हो और अगर आपके दिल में है कि नहीं अल्लाह मुझे ये नहीं करना, मुझे नेक हिदायत दे दे, मुझे नेक सही रास्ते पर लगा दे, तो अल्लाह आपको थाम लेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को रेंगने छोड़ देती है या फिर चलने छोड़ देती है और वो छोटे छोटे कदमों से कभी डगमगा जाता है और कभी गिरने वाला होता है, तो कैसे एक माँ भाग के उसको थाम लेती है, गिरने से बचा लेती है, वैसे ही अल्लाह सुब्हान ताला आपको बचा लेंगे। हर गुनाह से बचा लेंगे, हर उस बुरे काम से बचा लेंगे और आपको एक अच्छे रास्ते पर लगा देंगे। देखिए, ये जो दुनिया में मखलूक़ात हैं एक दिन फ़ानी हो जानी है। हमारे कुरान पाक में मेंशन भी किया गया है कि ये दुनिया एक धोखे वाली चीज़ है और ये दुनिया आपसे एक ना एक दिन छीन ली जाएगी। आप आखिरत की फिक्र करें, क्योंकि सिर्फ कोई थोड़े अच्छे अखलाक दुनिया में, जो अच्छे अखलाक होते हैं दुनिया के तौर पे, सिर्फ वो काम नहीं आने वाले। उसके साथ साथ हमें अल्लाह के हुक्मों पे भी चलना है, क्योंकि इस दुनिया की कीमत अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रूस और क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल पर धमाके की खबर, जलती ट्रेन की वीडियो वायरल। यूक्रेनी मीडिया ने धमाके की तस्दीक की। रूस के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। अब रोज ही इजरायली फोर्स का निशाना बन रहे हैं फलस्तीनी शहरी। मजीद 2 फलस्तीनी सियोनी फौज का बने निशाना, खिता बना जंग का मैदान। हमारी किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी, हुकूक और कवानीन पर कोई नजर नहीं। तुर्क सदर एर्दवान ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी के इजलास में किया खिताब। अरब ममालिक में फिर शुरू हुई हथियार खरीदने की रेस। अमेरिका कुवैत को देगा जदीद एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम। $3 अरब की डील को मंजूरी। कोलकाता में दुर्गा विसर्जन के दौरान अपनी जान पर खेलकर 10 लोगों की जान बचाने वाले मोहम्मद मानिक बने हीरो। समाज के हर गोशे से की जा रही है तारीफ। हिंदू मुस्लिम नफरत पैदा करने वालों के मुंह पर लगा जोरदार तमाशा। और सना खान व ज़ायरा वसीम के बाद अब भोजपुरी एक्ट्रेस ने भी इस्लाम की खातिर छोड़ा शोबिज़। इंस्टाग्राम पोस्ट में सहर अफशान ने कहा, अगली ज़िंदगी अल्लाह के नाम, सिर्फ उसी के अहकामात के मुताबिक गुजारूंगी ज़िंदगी। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे।
जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।